आदि मित्रों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अगर भूल कर भी किया जाए तो माँ की कृपा कम हो सकती है और जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं। आज की हमारी रोचक कहानी आपको यही संदेश देगी। नवरात्रि में भूल कर भी ना करें ये 7 काम, वरना आप बर्बादी की राह पर जा सकते हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में आनंदपुर में नवरात्रि का उल्लास हर वर्ष विशेष रंग भर देता था। चारों ओर माता के भजनों की ध्वनि, गलियों में सजे पंडाल और घर घर में आती धूप दीप की सुगंध वातावरण को दिव्य बना देती। इसी नगर में रहता था आदित्य, 28 वर्षीय युवक जो अपने करियर और जीवन की उलझनों में जूझ रहा था। आदित्य की मां सुमित्रा देवी नवरात्रि की परंपराओं में दृढ़ विश्वास रखती थी, लेकिन आदित्य आधुनिक विचारों में उलझा रहता और कई बार मां के नियमों को पुराने जमाने की बातें कहकर टाल देता। इस बार की नवरात्रि उसके लिए विशेष थी। एक ओर उसकी नई नौकरी का महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, दूसरी ओर जीवन की कई परेशानियां उसे घेरे थी। उसकी मां ने कहा, बेटा, माँ दुर्गा का पर्व सिर्फ पूजा का समय नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। लेकिन याद रखना, इस समय कुछ बातें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आदित्य ने बस यूं ही सिर हिला दिया पर मन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के पहले दिन आदित्य को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक उज्जवल आभा से घिरी दिव्य स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में त्रिशूल और कमल था। उन्होंने कहा, आदित्य, नवरात्रि का समय साधना और संयम का है। अगर तुमने इन दिनों कुछ भूले की तो तुम्हारी राह कठिन हो जाएगी। ध्यान से सुनो ये 7 काम जिन्हें भूलकर भी ना करना चाहिए। स्वप्न में देवी ने प्रत्येक बिंदु समझाना शुरू किया। पहला, क्रोध और कटु वचन। देवी ने कहा, नवरात्रि में वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। क्रोध, कटु वचन और किसी को अपमानित करना माँ की कृपा को दूर कर देता है। क्रोध अग्नि है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। आदित्य को याद आया कि उसी शाम उसने अपने सहकर्मी पर चिल्लाते हुए कई कड़वे शब्द कहे थे। उसे पछतावा हुआ। दूसरा काम, मांसाहार और नशा। इस पावन दिनों में मांसाहार, शराब, तंबाकू या कोई भी नशा आत्मा को दूषित करता है। यह शरीर को ही नहीं मन को भी अशुद्ध कर देता है। आदित्य को अपने दोस्तों के साथ शनिवार की पार्टी याद आई। उसने सोचा था बस थोड़ा सा, लेकिन अब एहसास हुआ कि यह देवी की चेतावनी थी। तीसरा काम, झूठ और छल। झूठ बोलना, दूसरों को छलना, किसी का हक मानना, यह समय की सत्य साधना है। झूठ का हर शब्द साधक के पुण्य को नष्ट करता है। आदित्य ने महसूस किया कि ऑफिस में पदोन्नति के लिए उसने कई बार सच छुपाया है। चौथा काम, अशुद्ध और आलस। घर और मन दोनों की सफाई जरूरी है। गंदगी, आलस्य और पूजा स्थलों की उपेक्षा माँ की ऊर्जा को रोक देती है। उसकी माँ हर सुबह घर को स्वस्थ रखती, जबकि वह अक्सर बिस्तर पर देर तक पड़ा रहता। पांचवा काम, दान पुण्य की अनदेखी। नवरात्रि दान का पर्व है। गरीबों, जरूरतमंदों, पशु पक्षियों तक की सेवा करना माँ को प्रिय है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख में लीन रहता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। छठा काम, स्त्रियों का अपमान। नारी शक्ति ही दुर्गा का रूप है। इन दिनों स्त्री का अपमान चाहे शब्द से हो या कर्म से महापाप है।
यह समस्त सुखों को हर लेता है। सातवां काम अहंकार। अहंकार ही सबसे बड़ा पतन है। माँ दुर्गा विनम्रता से वास करती है। जो व्यक्ति मैं में डूबा रहता है उसकी साधना निष्फल हो जाती है। देवी ने चेतावनी देते हुए कहा, आदित्य, अगर तुमने इन 7 बातों का पालन नहीं किया तो अवसर हाथ से निकल जाएगा और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन आदित्य का मन विचलित था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की मुश्किलें इन्हीं भूलों का परिणाम है। अगली सुबह उसने माँ सुमित्रा के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, मैं अब इन नियमों का पालन करूँगा, मेरी मदद करो। सुमित्रा देवी ने आशीर्वाद दिया, माँ दुर्गा तुम्हें सद्बुद्धि दें। आदित्य ने उस दिन से बदलाव की राह पकड़ी। वह हर सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करता, माँ के साथ देवी का स्मरण करता और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। आदित्य ने जैसे ही 7 वर्जित कर्मों का पालन करने की ठानी, जीवन ने उसकी परीक्षा शुरू कर दी। दूसरे ही दिन दफ्तर में पुराने साथी रोहित ने उसकी रिपोर्ट पर तर्ज कसा। पहले जैसा आदित्य होता तो पलट कर झिझक देता, मगर उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, चलो साथ बैठकर इसे सुधारते हैं। रोहित दंग रह गया। आदित्य के संयम ने माहौल बदल दिया। नवरात्रि का चौथा दिन था। कॉलेज के पुराने दोस्त उसे पार्टी में बुलाए। बस एक पैग त्योहार में भी तो मनाया जा सकता है, वे बोले। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, त्योहार अभी ही है और यही मेरा असली जश्न है। उसका दृढ़ उत्तर देखकर दोस्त भी चुप हो गए। इंटरव्यू की तैयारियों में एक छोटी गलती छुपाने का मौका आया। अंदर से आवाज आई, सत्य ही माँ का आभूषण है। आदित्य ने पूरी बात साफ साफ बता दी। चमत्कार यह कि कंपनी ने उसकी ईमानदारी को सहारा और बड़ा अवसर दे दिया। अब आदित्य रोज सुबह माँ के साथ सफाई करता, दीप जलाता, घर में जैसे नई ऊर्जा भर गई हो। पड़ोसी भी कहते, आदित्य तुम्हारे घर में अब अद्भुत शांति निकलती है। सप्तमी के दिन वह अनाथालय गया, बच्चों को फल, कपड़े और किताबें दी। उसके चेहरे की चमक देख उसने समझा सच्चा सुख बांटने में है। नौकरी के दफ्तर में एक महिला सहकर्मी की राय को बाकी लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। आदित्य ने कहा, उसकी बात सुने बिना निर्णय अधूरा होगा। उसके समर्थन ने माहौल बदल दिया। अष्टमी की रात उसने अनुभव किया कि अब तक मिली हर सफलता उसकी मेहनत के माँ की कृपा है। उसने मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मेरे भीतर यदि कहीं भी अहंकार हो तो उसे दूर कर दो। नवमी की सुबह आदित्य ने स्वप्न में फिर देवी को देखा। वे बोली, बेटा, तुमने 7 परीक्षाएं पार कर ली। अब याद रखना, ये नियम केवल नवरात्रि के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए हैं। सच्ची भक्ति वही है जो व्यवहार में झलके। आदित्य ने कृतज्ञता से सर झुकाया। जीवन में परिवर्तन। इंटरव्यू में उसे मनचाही नौकरी मिली। घर में शांति और समृद्धि बढ़ी। मित्र भी उसकी प्रेरणा से सुधरने लगे। लोग पूछे, आदित्य यह परिवर्तन कैसे आया? वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, नवरात्रि में माँ दुर्गा ने मुझे संयम और सत्य का मार्ग दिखाया है। दोस्तों, यह कथा केवल आदित्य की नहीं, हर उस इंसान की है जो नवरात्रि में भक्ति का मार्ग चुनता है। याद रखिए, पहला, क्रोध और कटु वचन से बचें। दूसरा, मांसाहार और नशे से दूर रहें। तीसरा, झूठ और छल ना करें। चौथा, घर और मन को शुद्ध रखें। पाँचवा, दान और सेवा करें। छठवां, नारी का सम्मान करें। सातवां, अहंकार छोड़ो। इन 7 नियमों का पालन करोगे तो माता रानी की कृपा सदैव बनी रहेगी। मित्रों, यदि आदित्य की यह प्रेरणा कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें
और इसे अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई नवरात्रि की सच्ची साधना को समझ सके। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। जय माता दी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।